और अल्लाह के रसूल पर ईमान लायो, जो कयामत के दिन पर ईमान लायो, यानी मोमिनों से कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, ऐ लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह का खौफ और तकवा पैदा करो। उसी तरह दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला, जरा गौर कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा, जब अल्लाह का खौफ आपके अंदर पैदा हो जाएगा, तो आप किस तरह गुनाहों से बच जाएंगे। पहली चीज मोमिनों से कहा जा रहा है। दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फिर लोगों से ये कह रहा है, तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि लोगों सुनो, या अय्युहन्नासु तक़ू, क्या ऐ लोगों तुम अपने रब से डरो, उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया। गौर कीजिए, यहाँ पर मुसलमानों को भी शामिल किया गया, हिंदुओं को भी शामिल किया गया, जैनियों को भी शामिल किया गया, बुद्धिस्टों को भी शामिल किया गया, मोदी को भी और अमित शाह को भी और योगी को भी शामिल किया गया। यानी अल्लाह ने जहाँ पर नास का लफ्ज इस्तेमाल करके आसमान के नीचे और धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम दिया, तमाम के तमाम लोगों को ये मैसेज दिया कि लोगों तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, अपना अंदर मेरा डर पैदा कर लो। मोमिनों से भी अलग करके कहा जा रहा है और तमाम के तमाम लोगों से अलग करके कहा जा रहा है। क्या मैसेज दे रहा अल्लाह कि तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो। अब हदीस की तरफ भी आइए, दो हदीस भी सुनते जाइए इसके ताल्लुक से। हज्जतुल विदा के मौके पर हदीस के रावी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर अपने सवारी के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी के सामने एक सही रिवायत के मुताबिक 1,00,000 सहाबाए किराम और दूसरी सही रिवायत के मुताबिक 1,25,000 सहाबाए किराम मेरे नबी के सामने मौजूद। फिर से सुनिए, सहाबा का इतना बड़ा मजमा, 1,00,000 या 1,25,000 सहाबा मौजूद और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा अला तस्माऊन, क्या तुम लोग मुझे सुनते हो। फिर नबी ने 3 मर्तबा ये बयान फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा। उसके बाद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि लोगों, ऐ मेरे सहाबा, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुन लो। हो सकता है कि आज यानी आइंदा साल तुम मुझसे मुलाकात ना कर सको, मुझे गौर से सुन लो। अब सबसे पीछे वाली सबसे एक सहाबा खड़े हो जाते हैं। सहाबा खड़े होने के बाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमें किस चीज की तालीम देना चाह रहे हैं, आप हमें किस चीज की वसीयत कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर जिस चीज की पहली तालीम दी, जिस चीज की पहले वसीयत की अपने सहाबाए किराम को, वो चीज ये थी कि लोगों तुम अपने रब से डरो। मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने रब से डरो। उसके बाद कहा कि सल्लू खम्सकुम, उसके बाद तुम नमाज पढ़ो। तो हदीस से क्या मसला निकला, हदीस से क्या पता चला? हदीस से यह पता चला कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर भी अपनी तकरीर से पहली वसीयत ये फरमाए थे कि ऐ लोगों, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो। और एक हदीस सुनते जाइए। इसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता। बड़ी गहराई है इसके अंदर, इस हदीस के अंदर, इस हदीस के अंदर मेरे भाइयों और मेरी माओ और बहनों, बड़ी गहराई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। अब कहाँ कहाँ डरो, किस हालात में डरो, किस सिचुएशन में और किस परिस्थिति में डरो। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया,
तुम जहां भी रहो, हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर तुम डरो तो बस अल्लाह से डरो। इसका मतलब क्या हुआ? आप दिन के उजाले में हैं, किससे डरे? अल्लाह से डरे। रात के अंधेरों में है, अगर आप डरे तो किससे डरे? अल्लाह से डरे। भीड़ में है, डरे तो अल्लाह से डरे। तन्हाई में है, अगर डरे तो अल्लाह से डरे, क्योंकि नबी ने यह बयान फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, अगर डरो तो बस रब्बे कायनात से डरो, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक बहुत कीमती बात मैं आपके सामने बताकर जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। अल्लाह भी बार बार कहता है कि मेरे बंदो मुझसे डरो, और अल्लाह नबी के जरिए से भी यह पैगाम दिलवाता है कि नबी आप पैगाम दे दीजिए अपनी उम्मत के लोगों को, क्यों मुझसे डरे। क्यों बार बार इसकी तालीम क्यों दे रहे हैं? पता ये चला, अल्लाह जानता है कि जब इंसान के अंदर, जब मेरे बंदे के अंदर मेरा डर पैदा हो जाएगा, मेरा खौफ पैदा हो जाएगा, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली दुनिया में गुनाहों से बच जाएगा, पाप से बच जाएगा, अधर्म से बच जाएगा। वो दुनिया में मेरी इताअत, वो दुनिया में मेरे हुक्म को बजा लाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बार बार कहते हैं कि तुम मुझसे डरो। और एक बात, इस हदीस से ना मैं दो मसला आपको बताता हूँ। पहली चीज पर जरा गौर कीजिएगा, अगर इंसान के अंदर ना अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो उस इंसान को दुनिया में दो फायदा मिलेगा। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अच्छा सुनिए, जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो आप दो गुनाहों से बच जाएंगे। आपको दुनिया में दो फायदे मिलेंगे। दो फायदा क्या? एक फायदा तो यह है कि दुनिया में आप अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाने के बाद आप किसी से नहीं डरेंगे। आज लोग कहते हैं ना, मैं आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, आज तो मेरा दिल करता था कि आज जंग आज़ादी की तारीख है, यौम आज़ादी, तो हिंदुस्तान के अंदर यौम आज़ादी में, जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है उसके ऊपर रोशनी डाली जाए, पर वो माहौल, वो मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने पर्ची को भी अपने हाथ में बंद कर लिया। तो जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने कि पार्लियामेंट के अंदर एक साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद मुसलमानों के ताल्लुक से कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे और हमारी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके जवाब में कहा था, जो वीडियो सोशल मीडिया में 14 मिलियन देखा गया और मेरे ऊपर ना जाने कितने क्या हो उस वीडियो के वास्ते, मैंने उनसे कहा था कि साहब आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि मुसलमानों को हमसे नहीं डरना चाहिए। अरे साहब, हम आपके बाप से भी नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हम तो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हम तो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हम किसी नेता, मंत्री, संतरी, फंतरी, लंतरी, घंतरी, इन लोगों से हम डरने वाले नहीं है। तो एक फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो आप गलत कामों से आप बच जाएंगे। एक हदीस में आपको सुनाता जाऊं, इब्ने माजा की सही हदीस है और इस हदीस का रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस को सुनाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, आप ये बताइए कि एक इंसान कितने प्रकार से गुनाह करते हैं? दो प्रकार से। एक इंसान दो प्रकार से गुनाह करते हैं, एक ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करते हैं और एक बातिनी तौर पर गुनाह करते हैं। तो अब देखिए, ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करने से ज़्यादा खतरनाक बातिनी तौर पर गुनाह करना है। और बसा औकात ऐसा होता है कि एक इंसान आदमी के सामने गुनाह करने से बच जाता है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने पकड़े जाएंगे, तो वो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं। तो इंसान को अगर तन्हाइयों के गुनाह से अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो चीज़ है अल्लाह का डर। और जरा आइए, तन्हाइयों का गुनाह कितना खतरनाक गुनाह है, इस हदीस से आपको पता चलेगा। हदीस इब्ने माजा की है और हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क्या ये लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़, आए लोगों, कल क़यामत के रोज़ मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। इस हदीस पर गौर कीजिए। आए लोगों, कल क़यामत के रोज़ मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे
जिनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन उनकी नेकियां उनको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी। उनकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, उनकी नेकियां तबाह कर दी जाएंगी, उनकी नेकियां ख़त्म कर दी जाएंगी। फिर से सुनिए, एक इंसान तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के अदालत में, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी तमाम के तमाम नेकियों को ज़ाय कर देगा, नष्ट कर देगा। वो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होने के बावजूद भी जन्नत में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा, वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पर खड़े थे, नबी से सवाल कर दिया कि अल्लाह के रसूल आप बताइए कि वो बदनसीब लोग कौन होंगे, वो बदकिस्मत लोग कौन होंगे जो इतनी सारी नेकियां लेकर आएंगे और नेकियां लेकर आने के बावजूद भी वो जहन्नम की आग से नहीं बच पाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी बता दीजिए वो कौन लोग होंगे और वो कौन सी बुराई का इर्तिकाब करेंगे, वो कौन सा गुनाह का काम अंजाम देंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि वो लोग, याद रखिए, वो लोग कौन लोग जो तन्हाई में गुनाह करते हैं, जो लोगों की नज़र से छिप छिप कर गुनाह करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों की नज़र से आड़ होकर गुनाह करते हैं और वो तन्हाई के गुनाह से नहीं बचते हैं, तो ऐसे लोग कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों की तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, ऐसे लोगों के तमाम नेकियां ज़ाय कर दी जाएंगी। तो हदीस से क्या पता चला कि आज कितने लोग हैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, माह रमज़ान में रोज़ा भी रखते हैं, जब चाय की दुकानों पर बैठते हैं तो बड़ा लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन वही जब तन्हाई जब घर में आता है, रात को सोने के आता है तो गाना सुनता है, बादाम बादाम दादा भाजा बादाम। सुनते कि नहीं सुनते हैं? गाना सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रील्स वगैरह देखते, वो गुनाह से नहीं बचते। तो ऐसे लोगों के लिए बताया जा रहा है कि याद रखें कल क़यामत का दिन आपकी तमाम के तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, आपकी तमाम के तमाम नेकियां ज़ाय कर दी जाएंगी। इसलिए अगर इस गुनाह से भी बचना चाहते हैं तो अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। जब आपके अंदर अल्लाह का डर होगा तो आप गुनाह करने से पहले, गाना सुनने से पहले, फिल्म देखने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, हाय अल्लाह, अगर मैंने ये काम कर दिया, अगर मैंने ये गलत काम कर दिया तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। यही है अल्लाह का डर। इसलिए आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। आपको पता है हज़रत लुक़मान अपने बेटे को इसी चीज़ की नसीहत करते हैं। हज़रत लुक़मान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड किया है, अगर बाप हो तो हज़रत लुक़मान जैसा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत लुक़मान यानी हर बच्चे को हज़रत लुक़मान जैसा बाप नसीब अता फरमाए। पढ़िए आमीन। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी चीज़ की वसीयत अपने बेटों से करते हैं। क्या है मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। यानी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं, अपनी औलादों को वसीयत कर रहे हैं। क्या मेरे बेटे, अल्लाह की नज़र का आलम तो ये, अल्लाह की कुदरत का आलम तो ये, अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये कि अगर एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ ज़मीन के नीचे, चट्टान के नीचे या दुनिया के किसी भी चीज़ के नीचे में अगर पड़ी होंगी या छिपी होंगी तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सामने लेकर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सामने लेकर आएगा। यानी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों से ये नसीहत कर रहे हैं कि मेरे बेटे, तुम दुनिया में जहाँ भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अल्लाह से डरते रहो। इसलिए कि जो भी काम तुम अंजाम दोगे, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके ताल्लुक से कल क़यामत के दिन तुमको अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों,
राय के दाने तो छोटा होता है, राय तो बड़ी छोटी चीज होती है। अल्लाह तबारक व तआला से डरो, उस रब से डरो जो रब आपके नजर की चोरी को भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, के लोगों मैं अल्लाह तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ, मैं अल्लाह तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। इसलिए डरिए अल्लाह से। रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते में लड़कियां खड़ी हैं, अब तिरछी नजर से देखते हैं, यार मैं देखूंगा। हालांकि देखना, अगर एक बार नजर पड़ जाए तो नजर फेर लो, अगर दूसरी बार जानबूझकर नजर डालोगे तो यह आंख का जना होगा। अब बंदा जा रहा है तिरछी नजर से लड़कियों की तरफ देख रहा है, बंदा जा रहा है तिरछी नजर से जानबूझकर गलत चीजों की तरफ देख रहा है, और वो सोचता है कि यार किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तो तिरछी नजर से देख रहा हूं। लेकिन सुनिए, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, उस रब से डरिए जो रब ये कहता है, यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, के लोगों मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूं, आंखों की चोरी को भी जानता हूं। अरे आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात है। मसलन क्यों मैं बता रहा हूं कि अपने रब से डरिए, क्योंकि आप कोई सा भी काम करेंगे ना तो आप अपने रब से नहीं बच पाएंगे। अब जरा सोचिए, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब आप मेरे ताल्लुक से क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर, आपके सीने के अंदर कौन सी सोच पैदा हो रही है, कौन से भेद हैं, कौन से राज हैं, अब वो मौलवी तनवीर को नहीं पता है। अगर आप मुझे बैठ कर गाली भी देंगे ना, आप जस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप सीनों के अंदर क्या भेद है मेरे ताल्लुक से, क्या सोच रहे हैं, या फिर मन ही मन में गाली दे रहे हैं, इसका इल्म मुझे नहीं है। पर अल्लाह कहता है, मेरे बंदो मुझसे डरो, वमा तुख्फी सुदूर, क्योंकि मैं तुम्हारे सीनों के भेद को भी जानता हूं। इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला सीनों के राज को भी, दिल के राज को भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसलिए आप क्या करें, अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लीजिए। और सुनिए, अगर अपने रब का डर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, और आप गुनाहों से बच जाएंगे। अल्लाह का डर किस तरह एक इंसान को गुनाहों से बचाता है, जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। बैहकी की हदीस है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है, हसन करार नहीं, सही है, हदीस हसन करार दिया है इस हदीस को। वो हदीस क्या है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये वाक़या आपके लिए बता के जा रहा हूँ कि अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गलत कामों से बचा लेता है, किस तरह इंसान को गलत कामों से, गुनाहों से अल्लाह तबारक व डर बचा लेता है। ज़रा इस वाक़या पर ज़रा गौर कीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का फर्जंद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर घर से, मदीना से बाहर निकले, क्या देख रहे हैं कि एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, बड़ा लंबा वाक़या है, मुख्तसर में समझाता हूँ आपको। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद कहा कि मेरे भाई, मैं अजनबी हूँ, उनको टटोलना चाहा, उनको आजमाना चाहा, उनका इम्तिहान लेना चाहा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि ये वाक़या उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा के अंदर भी लेकर आए हैं। तो गए तो कहा कि नौजवान, आपके पास तो बहुत सारी बकरियां हैं, आप इन बकरियों में से बीनी शातन आप एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे बेच दो। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, ए अजनबी शख्स, मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता, आप तो बिल्कुल मेरे नज़दीक अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप मुझसे ये कह रहे हो कि एक बकरी में आपको फरोख्त कर दूं, एक बकरी में आपको बेच दूं, तो सुनिए, अल्लाह की कसम, रब्बे कायनात की कसम, इन बकरियों में से जो बकरियां आप मेरे सामने देख रहे हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बेच सकता, एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं, मैं आपको बकरी नहीं बेच सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि नौजवान, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने ये स्वीकार कर लिया, मैंने ये तस्लीम कर लिया, मैंने ये मान लिया कि ये बकरियां आपकी नहीं है,
लेकिन फिर भी आप एक बकरी मुझे बेच दो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा आज जंगल में कोई नहीं। हाँ, पेड़ पौधे तो बात नहीं कर सकते, पेड़ पौधे तो किसी को बता नहीं सकते। आप एक काम करो, आप एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, एक बकरी मुझे बेच दो, और जब शाम के टाइम में, शाम के वक्त में जब आप घर में जाओगे और आपका मालिक आपसे सवाल करेगा, आपका मालिक आपसे आस्क करेगा, यानी पूछेगा कि बताओ मेरी बकरियों में से ये एक बकरी कहाँ चली गई, तो तुम ये जवाब दे देना कि जंगल के अंदर एक चीर फाड़ खाने वाला जानवर आया था, एक भेड़िया आया था जिसने एक बकरी का कर चला गया। तुम झूठ बोल देना, तुम ये क्या देना। अब उस नौजवान का जवाब तो सुनिए, और अल्लाह का डर किसे कहता है वो डर भी जरा देखिए। अब उस नौजवान ने कहा कि ए अजनबी शख्स, ए अजनबी शख्स, आप ये कह रहे हो कि मैं आपको बकरी बेच दूं, और जब मेरा मालिक मुझसे पूछे तो मैं उसे झूठ बोल दूं। लेकिन सुनिए, हाँ, मान लीजिए कि मैंने आपकी बात को मान लिया, मैंने आपको एक बकरी मैंने बेच दिया। मैं घर में गया, मालिक पूछा, मैंने मालिक को जवाब भी दे दिया। हो सकता है कि मेरा मालिक मेरी बातों का एतबार कर ले, मेरा मालिक मेरी बातों पर विश्वास कर ले, मेरा मालिक यकीन कर ले, मेरा मालिक ये मान जाए कि हाँ, जंगल के अंदर एक ही भेड़िया आया था जो एक बकरी खाकर चला गया है। हो सकता है कि मैं अपनी मालिक की नज़र से बच जाऊंगा, मैं अपने मालिक के हाथों से बच जाऊंगा। लेकिन ये अजनबी शख्स जो मेरा मालिक का भी मालिक है, यानी वो रब्बे कायनात जो मेरा मालिक का भी मालिक है, कल उसकी अदालत में जब मुझसे पूछा जाएगा, जब उसकी अदालत में मुझसे सवाल किया जाएगा, क्या नौजवान बताओ कि तुमने 200 रूह की बकरी को बेचा था, ते अजनबी शख्स आप बताओ कि मैं कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात की अदालत में मैं क्या जवाब दूंगा, रब्बे कायनात की अदालत में मैं क्या जवाब दूंगा। इसी को कहते हैं अल्लाह का डर। इसीलिए तो मैं बार बार आपको ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप अपने अंदर रब्बे कायनात का डर पैदा कर लीजिए, खौफ इलाही को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, आप गुनाहों से बच जाएंगे जैसा कि ये नौजवान गुनाहों से बच गया। इसी तरह और एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह का डर किस तरह एक इंसान को बेहयाई से, अल्लाह का डर किस तरह एक इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। बनी इसराइल का 3 आदमी कहीं जा रहे हैं, रास्ते से बारिश शुरू हो गई, वो लोग एक गार में जाकर, एक सुरंग में जाकर वो लोग छुप गए। इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो एक भारी सा पत्थर ऊपर से फिसल कर यानी उस सुराख के मुंह में आकर पड़ा, तो वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब अंदर से भी कोई चीज़ बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रही थी और बाहर की तरफ से भी अंदर की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अब वो पत्थर इतना भारी सा कि अब वो पत्थर का अगर वो तीनों मिलकर हटाना चाहे तो हटा ना सके। वो तीनों इंसान, वो तीनों नौजवान अपने सामने अपनी मौत को देख रहा था। इतने में उन तीनों ने सोचा कि चलो अगर हम में से किसी ने, अगर तीनों ने अगर कोई काम, कोई अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए क्या हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या हो, तो उसके हवाले से अल्लाह से मदद मांगते हैं, दुआ करते हैं, शायद अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की इस मुसीबत से बचा ले। तो उन तीनों में से एक ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह तू जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था, ये अल्लाह तू जानता है कि ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए मैंने किया था। वो काम क्या था? वो नौजवान अपनी चचाजाद बहन से, चचेरी बहन से बड़ा प्यार करता था, इश्क करता था। बड़ा लंबा वाक़या मुख्तसर में सुनिए। बड़ा प्यार करता था बड़ा, तो वो उसको हासिल करना चाहता था, जवानी को उसके ज़रिए से शांत करना चाहता था, उसको मौका नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन को कोई मजबूरी आ पड़ी, तो उसकी चचेरी बहन इसके पास से मदद मांगने को आई और आने के बाद कहा कि ए आप मेरी मदद कर दो। तो इसने कहा कि आज अच्छा मौका मिला, मैं अपनी शर्त उसके सामने रखूँगा। तो उन्होंने मदद करने से पहले ये शर्त रखी कि हाँ मैं एक शर्त पर आपकी मदद करूँगा, अगर आप एक रात के लिए अगर आप मेरे पास ठहरेंगे, एक रात के लिए अगर आप मेरे पास स्टे करेंगे, ठहरेंगे, तो मैं आपकी शर्त
पूरी करने तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अब वो मजबूरी की हालत में थी, मजबूरी के आलम में थी, वो तैयार हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, मैं एग्री करती हूँ, बस तुम मेरी मदद कर दो। वो क्या करता है, उसकी मदद कर देता है। अब वो लड़की अपने वादे के मुताबिक आती है, ये भी तैयार वो भी तैयार। ये बड़ा मन ही मन में बड़ा खुश था कि बड़ी दिनों की तमन्ना थी, आरजू थी, ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ अपनी जवानी को शांत करूं। चलो आज वो मौका हाथ में लग गया, आज तो मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतने में दोनों तैयार, ये भी तैयार वो भी तैयार, बस अब काम करने के लिए जा ही रहे थे, गलत काम की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। इतने में उस औरत की जबान से ये आवाज निकली, या अब्दल्लाह, के अल्लाह के बंदे, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। के अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जा, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ। जब उसने कहा, अल्लाह का डर का वास्ता दिया और कहा कि अल्लाह से डरो और मेरे साथ ये काम, और तुम मेरे साथ ये काम बिल्कुल हरगिज़ भी मत करो। वो क्या करता है, उसके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, अल्लाह का खौफ उसके अंदर पैदा हो जाता है और वो उस काम को छोड़ देता है, अपनी चचाजाद बहन को छोड़ देता है और कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करता, जाओ, मैंने तुमको यूं ही छोड़ दिया। फिर वो अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है और वो पत्थरगार के मुंह से थोड़ा सा खिसक जाता है, वो पत्थरगार के मुंह से थोड़ा सा हट जाता है। तो यहाँ क्या पता चला, यहाँ पर यह भी पता चला कि अगर अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा होगा तो इसमें दो फायदा मिलेंगे। क्या दो फायदा मिलेंगे? पहली चीज तो यह है कि आप गुनाहों से बच जाएंगे और दूसरी चीज तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मुसीबत में फंसेंगे, अगर आपके पास कोई परेशानी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी सहायता करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हेल्प करेगा। इस बात से यही पता चलता है, इस हदीस से हमें और आपको यही सबक मिलता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए क्या करें, आप अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर ले। इसी तरह और एक वाकया मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूं कि अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचा लेता है। हजरत मरशद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, एक औरत, जिस औरत का नाम अनाख है, हदीस की किताबों में वो अनाख हजरत मरशद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास से बुलाती है और कहती है कि ऐ मरशद, बड़े दिनों के बाद तुम मुझसे मिले हो, ऐ मरशद, बड़े दिनों के बाद तुम मेरे सामने आए हो, ऐ मरशद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे, आज की रात मिलकर हम दोनों रोमांस करेंगे। जरा सुनिए, एक औरत एक मर्द को दावत दे रही है, एक औरत एक मर्द को दावत गुनाह दे रही है और कह रही है कि मरशद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा प्यार करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा रोमांस करेंगे। हैं, ये डर हमारे अंदर है। अगर कोई लड़की हमें बुलाए कि चलो रायगंज में ओयो होटल चलते हैं, अगर कोई लड़की हमें बुलाए कि चलो हम रोमांस करने चलते हैं, पार घूमने के लिए चलते हैं, बैसाख महीने की 1 तारीख को चलो बांग्लादेश से बॉर्डर घूम कर आते हैं, क्या आप बच पाएंगे? आप नहीं बच पाएंगे। खुशी हाँ हाँ चलो चलो मैं तो तैयार हूँ। लेकिन देखिए अल्लाह का डर किसे कहता है। वो औरत जवाब दे, वो औरत कहती है कि मरशद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे, रोमांस करेंगे। हजरत मरशद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते, ऐ अनाक, तुम मुझे दावत गुनाह दे रही हो, ऐ आना तुम अपने पास मुझे बुला रही हो, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये पाप नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये गुनाह नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु के तहत मेरे तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, मेरे तमाम के तमाम गुनाह बख्श दिए गए। अब मैं दोबारा तुम्हारे साथ में गलत काम में गिरफ्तार नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हारे सामने गलत काम में गिरफ्तार नहीं हो सकता। हजरत मरशद ने जवाब दिया और कहा ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर, इतना बड़ा गुनाह है ये जिना करना। हालांकि आज जिना करना हमारे लिए और आपके लिए मामूली सी बात है, आम सी बात है, वरना आप देखिए, मैं तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताता हूँ, बाहर जाएंगे ना
कलकत्ता वगैरह, दिल्ली वगैरह जाएंगे, तो मैं तो दिल्ली में बहुत दिन तक रहा हूँ, तो मुझे पता है पार्क वगैरह में चले जाएंगे तो जिस तरह कुत्ता कुत्तिया रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं ना, उसी तरह आज के नौजवान एक दूसरे से इस तरह मिलते हैं। जिस तरह जानवर आज उनको शर्म नहीं आती, आज उनके अंदर यह हया नहीं, रास्ते में यानी अपने जोड़े से मिलते हैं, उसी तरह आज हम जैसे आप जैसे मुसलमान बन गए, हम जैसे आप जैसे नौजवान बन गए। आज पार्कों में क्या हो रहा है, और हालांकि ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे लिए, आपको पता है, होटल का कमरा खोल दिया गया है, होटल का नाम भी रखा गया। आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको पता चलेगा। जहां पर देखे कि वो ये होटल है, वहां पर अगर आप लड़की के साथ जाएंगे तो ये लाइसेंस है सरकार की तरफ से उनके पास कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलाउड है, वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ना पुलिस पकड़ेगी ना कोई आपको पकड़ेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आज बाज़ाब्ता लाइसेंस के साथ ये गलत काम हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, इसलिए बता रहा हूँ कि अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। जब वो औरत हजरत मरसद को बुलाती है, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि ना, मैं तुम्हारे साथ ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। वो औरत कहती है, हजरत वो आना कहती है कि मरसद, अगर तुम मेरे साथ ये गलत काम कर लोगे, रात के 12 बजे हैं, रात के 1 बजे, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, क्या हो जाएगा? कोई तो कुछ नहीं बोलेगा, तुम तो पकड़े नहीं जाओगे, किसी की नज़र में भी नहीं आओगे, आ जाओ हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। हजरत मरसद जवाब देते हैं। इसी जवाब को मेरे प्यारे साथियों मैं इतनी देर से आपके सामने बता रहा हूँ। हजरत मरसद ने जवाब दिया, ऐ आना, अगर आज मैंने तुम्हारे साथ इस गलत काम में मुब्तला हो गया, अगर आज मैंने तुम्हारे साथ ये गलत काम कर लिया, तो हो सकता है कि मैं दुनिया में तो बच जाऊंगा, लोगों की नजर से तो बच जाऊंगा, पर मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा खालिक तो ऊपर से देख रहा है। कल कयामत के दिन जब उसकी अदालत में मेरी पेशी होगी, कल कयामत के दिन उनकी अदालत में जब मुझे हाजिर किया जाएगा और इसके ताल्लुक से मुझे सवाल किया जाएगा, इसके ताल्लुक से मुझे पूछा जाएगा, तो मैं रब्बे कायनात की अदालत में मैं जवाब ना दे पाऊंगा। इसी को कहते हैं अल्लाह का डर। अगर गुनाहों से बचना चाहते हैं तो आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए और हदीस सुनते जाइए। अल्लाह का डर अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो फायदा क्या होगा? हदीस है कि कल कयामत के रोज सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु के लोगों सुनो, कल कयामत के दिन, ये जो दिन के उजाले में हम अपने सर के ऊपर सूरज को देखते हैं, या आज हम सर आपसे लाखों मील की दूरी पर है, यह सूरज आज हमसे आपसे करोड़ों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है। लेकिन कल कयामत के रोज एक हदीस के एक सही रिवायत के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी सही रिवायत के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। यह सूरज बड़ा नजदीक आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा, बड़ा निकट आ जाएगा। इंसान सूरज की गर्मी से परेशान हो जाएगा, इंसान सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस इंसान को उसके आमाल के बकदर पसीना आएगा। आपने लोगों को पानी से डूबते हुए देखे हैं, लेकिन कल कयामत के दिन जब सूरज बिल्कुल निकट और करीब आ जाएगा, इतनी गर्मी होगी, इतनी तपिश होगी कि इंसान उसके पसीनों में डूबता चला जाएगा। ऐसे मौके पर और इसी हालात पर अल्लाह के प्यारे रसूल बयान फरमाते हैं कि 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उनमें से कौन होंगे? उनमें से वो लोग होंगे कि कोई खूबसूरत सी लड़की, बड़ी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, आपको बुलाती है कि ए अब्दुल्ला, ए तनवीर, ए फला, चलो चलते हैं, हम होटल में चलते हैं, ये करते, यानी आपको दावत गुनाह देती है, आपको वो बुलाती है और आपकी जबान से ये अल्फाज निकलता है कि नहीं, आप मुझे बुला रही हो, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से खौफ खाता हूँ कि औरत, अगर आज मैंने तेरे साथ ये गलत काम कर लिया
तो कल क़यामत के दिन रब्ब कायनात की अदालत में इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ऐसा काम नहीं करूँगा। तो ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचा लेगा, जिसने दुनिया में अल्लाह के डर से, बुराई से बच गया, जिसने गुनाह से बच गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक घंटा से मुसलसल आपको यही पैगाम दे रहा हूँ, एक घंटा से लगातार मैं आपको यही पैगाम दिए जा रहा हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, तभी आप गुनाहों से बच सकते हैं, वरना आप गुनाहों से नहीं बच सकते। वरना आप वो वाक़या याद कीजिए, बड़ा मशहूर वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के ज़माने में अल्लाह का डर देखिए कि वो रात को गश्त लगाने के लिए निकलते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतने में एक घर से आवाज़ आती है कि एक माँ अपनी बेटी से कहती है, बड़ा मशहूर वाक़या, लेकिन अल्लाह का डर देखिए। एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जाओ दूध में पानी मिला दो, सुबह बाजार में ले जाकर दूध फरोख्त करना है। फिर से देखिए, रात के अंधेरे में, रात के यानी सन्नाटे में माँ बेटी से कहती है कि बेटी जाओ दूध में पानी की मिलावट कर दो, दूध में पानी मिला दो, क्योंकि सुबह बाजार ले जाकर फरोख्त करना है। बेटी कहती है मेरी माँ, किस चीज का हुक्म मुझे दे रही हो? ऐ मेरी माँ, अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान है, अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म है। हजरत उमर ने ये फरमाया है कि आज के बाद कोई भी दूध में पानी की मिलावट नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी इंसान दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा, जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा, वो सजा के मुस्तहिक होगा। बेटी माँ से कहती है माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, वरना हजरत उमर मुझे सजा देंगे, हम सजा के मुस्तहिक होंगे। माँ कहती है अरे बेटी, अभी रात के सन्नाटे में हजरत उमर को थोड़ी ना पता चलेगा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर तो अपने घर में लेटे होंगे, अपने घर में सोए होंगे, जा मैं तुझे कहती हूँ जा तू दूध में पानी मिला दे। फिर बेटी का जवाब सुनिए, इसी को तो अल्लाह का डर कहते हैं। बेटी का जवाब सुनिए, बेटी जवाब देती है मेरी माँ, अगर आज मैंने आपकी बात मान ली और मैंने दूध में पानी को मिला दिया, हो सकता है कि मैं दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की नज़र से बच जाऊंगी, हो सकता है कि मैं दुनिया में हज़रत उमर की नज़र से बच जाऊंगी, लेकिन ऐ मेरी माँ, जो हज़रत उमर का भी रब है, जो मेरा भी रब है, जो आपका भी रब है, कल क़यामत के दिन जब उसकी अदालत में मेरी पेशी होगी, मुझसे सवाल किया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मेरी माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, ये पाप, ये अधर्म, ये अन्याय मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ये होता है अल्लाह का डर, कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, तभी आप गुनाहों से बच सकते हैं। मोहतरम सामीन, मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटा ख़त्म होने को चला है और इशारा भी मिल चुका है, मुझे अपनी बात यही से ख़त्म करनी है। बात तो यह है कि मैंने लगभग पूरे 1 घंटा या 1 घंटा मैंने आपके सामने बस एक पैगाम देना चाहा, और वो पैगाम है अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह का डर आप अपने अंदर। ऐसे हज़ारों बेशुमार वाक़यात हैं कि सहाबा किराम ने गुनाहों से इस वजह से बच गए क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का डर था, अगर आज मैं इस काम को अंजाम दूंगा तो कल क़यामत के दिन इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले हमारे अंदर कि हम अपने रब का डर पैदा करें, तब हम गुनाहों से बच सकते हैं, वरना हम और आप गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। और याद रखिए, दुनिया में जितना भी आप काम करेंगे, चाहे सन्नाटे में हो, भीड़ में हो, तन्हाई में हो, रात के अंधेरों में हो, कल क़यामत के दिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सबों को अपने अंदर तेरा खौफ, तेरा डर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हम सबों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हम सबों को उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फिर